स्वागत है आपका मेरे चैनल डिकोडिंग गूगल एड्स में। आज जो मैं टॉपिक कवर करने जा रही हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट है इन सेंस गूगल एड्स अगर आप करेंटली यूज़ कर रहे हैं अपने डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए, तो आप कैसे डिफरेंट मार्केट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे आप कुछ टेस्ट कर सकते हैं अपने क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर, और जो करंट ट्रेंड चल रहा है उसके बेस पर आप कैसे कस्टमाइज़ और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अपने करंट एड्स को, और कैसे न्यू आइडियाज़ के साथ अपने क्लाइंट को आप हेल्प कर सकते हैं अगर अप्लीकेबल होगा। तो देखिए, गूगल की एक रिपोजिटरी है जो आप शायद जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे, तो लेट मी शो यू। आप यहाँ पे गूगल में अगर आप टाइप करेंगे थिंक विद गूगल आप टाइप करेंगे तो ये अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे मार्केटिंग रिसर्च एंड इनसाइट्स। गूगल इसमें इंडस्ट्री वाइज और कंट्री वाइज बहुत डेटा इसमें अपडेट करता है और बहुत फ्रीक्वेंटली अपडेट करता है। तो अगर आप देखेंगे ना तो आप मेरे हिसाब से आप इसके रेगुलर जैसे होता है ना एक फ़ैन बन जाएंगे, और आप बीच बीच में इसको आप यूज़ करेंगे ताकि इससे आपका लर्निंग भी हो, डेवलपमेंट भी हो आपकी खुद की, प्लस जहाँ पे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके रिसोर्सेज आप यूज़ भी कर सकें डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से मार्केट को आप केटर कर रहे हैं। देखिए, मैं इस पर क्लिक करती हूँ, मार्केटिंग रिसर्च एंड डिजिटल ट्रेंड्स जो थिंक विद गूगल का है। तो आपको मैं पहले बता देती हूँ ये काम कैसे करता है। देखिए, अगर आप ऊपर देखेंगे अभी फ़िलहाल क्योंकि मैंने एशिया पैसिफिक बाय डिफ़ॉल्ट चूज़ कर रखा था तो एशिया पैसिफिक की शो कर रहा है। आप इसमें जाएंगे तो आप इसमें पर्टिकुलर कंट्री वाइज और चूज़ कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट सब कंट्रीज़ कवर्ड है एज़ पर देयर रीजन। और अगर आप इसमें और स्पेसिफिक जाना चाहते हैं एशिया पैसिफिक में कहाँ, अगर आप इंडिया जाना चाहते हैं तो आप इंडिया में भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो मैं अभी आपको करंटली शो कर रही हूँ वो अभी तो अगर आप इसका इंटरफेस देखिए तो इंटरफेस में इसमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप करंटली यूज़ कर सकते हैं, बहुत रिसोर्सेज हैं, आर्टिकल्स हैं। लेकिन फ़िलहाल जो मैं अभी आज आपको पहले कवर करूँगी वो इनमें से दो टॉपिक है। लास्ट वीडियो में जो मैंने कवर किया था वो गूगल ट्रेंड्स कवर किया था। आज जो मैं आपसे कवर करूँगी वो है टेस्ट माई साइट और मार्केट फाइंडर। आपने टेस्ट माई साइट तो आई एम श्योर डेफिनेटली यूज़ करा होगा। आपने बस इस पर क्लिक करना है, मैंने इस पर ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है। तो देखिए, ये मेरी जो इनका साइट है वो ओपन हो गया है। और अगर स्पेशली अगर आपके वो क्लाइंट्स हैं जो ज़्यादातर मोबाइल डिवाइसेस को टारगेट करते हैं, वैसे देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आजकल स्मार्टफोन सेवी हो गए हैं और यूज़र्स बढ़ते ही जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। और वैसे भी देखा जाए तो धीरे धीरे स्मार्टफोन यूज़र्स बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि दैट इज़ वेरी ईजी टू वर्क और वो ऑन द गो टाइप का एक डिवाइस है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर स्पेशली अगर आपके खुद का बिजनेस है या आपका क्लाइंट्स का बिजनेस है जो स्पेशली मोबाइल डिवाइसेस को केटर कर रहा है, या अगर उनकी खुद की कोई ऐसी सर्विस है जो वो सिर्फ ऑन स्मार्टफोन्स शो कर सकते हैं, जैसे ऐप्स हैं उनकी, तो आप इसके बेस पर चेक कर सकते हो कि उनकी साइट कैसे काम कर रही है। देखिए, मैं अभी जो करंट एग्जांपल ले रही हूँ वो वेल नोन ब्रांड है और आई एम श्योर इसके जो फाइंडिंग्स है वो अच्छी ही होंगी, बट लेट्स सी क्या हमें रिजल्ट मिलता है इसके बेस पर, और इसके बेस पर फिर हम क्या फर्दर इस पर काम कर सकते हैं। सो इट्स गोइंग थ्रू ऑल द डिटेल्स ऑफ amazon.com और उसके बेस पर फिर वो आपको बताएगा कि इसकी स्पीड क्या है, पेज की स्पीड क्या है, और कंप्लीट रिपोर्ट आपको मिल सकती है जिसके बेस पर आप खुद अगर इस पे काम करते हैं तो आप खुद काम कर सकते हैं। एल्स अगर आपकी टीम है जो मोबाइल डिवाइसेस या कंप्लीटली सब कुछ मैनेज करती है, आप उनको भी शो कर सकते हो। देखिए, अगर मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ तो मोबाइल स्पीड इन सिंगापुर मुझे शो कर रही है कि यहाँ पर जो है वो 2.7 सेकेंड्स है 4G नेटवर्क पर, और रेटिंग जो है वो इसकी स्लो आई है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि स्लो साइट स्टार्ट्स टू लोड इन ओवर 2.5 सेकेंड। सो दैट मीन्स इनकी साइट अभी सिंगापुर के हिसाब से थोड़ा सा स्लो है, ठीक है। और अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे नीचे वो अभी आपको यहाँ पे सिंगापुर में दिखा रहा है। लेट मी चेंज इट टू सम अदर कंट्री, लेट्स से जापान। देखिए, जापान में अगर मैंने इसको चेंज किया तो 2.1 सेकेंड्स हो गया, विच शोज दैट इट्स इनका अच्छा एवरेज स्पीड है। और अगर इनके कंट्री के हिसाब से ही करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ देखते हैं वहाँ पे 1.7 सेकेंड्स है, विच इज़ ऑल्सो अमेजिंग। तो इसके बेस पर आप कंप्लीटली देख सकते हैं। प्लस आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आपका कोई कंपेरिटर है
तो उस कंपेरेटर के बेस पर भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अमेज़ॉन है और मैं यहाँ पे डाल देती हूँ फ्लिपकार्ट। वैसे मैंने amazon.com डाला था, लेकिन देखते हैं यहाँ पे कोई क्या रिजल्ट मिलता है हमें। देखिए flipkart.com से अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो इससे आप अपने कंपेरेटर्स की साइट का भी टेस्टिंग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या आप उनको बीट कर रहे हैं या आप उनसे बीट हो रहे हैं। तो ये आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा यहाँ पर। और दूसरा, इसके बाद आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि जब आपकी साइट, जो इसमें नीचे इन्होंने ना काफ़ी सारे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स दिए हुए होते हैं, जब आप उनको यूज़ कर लोगे ना, उसको यूज़ करने के बाद फिर आप अगर कोई इनका जो इन्फॉर्मेशन है, अगर वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालोगे तो उससे वो ये भी शो कर देगा कि कितना साइट जब इम्प्रूव हो जाती है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके बिजनेस पर। तो यहाँ पर अगर आप इन्फॉर्मेशन डाल दो, आप इन्फॉर्मेशन डालते हो तो यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स आ जाती हैं। जैसे यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है इन्होंने, इवैल्यूएट द इम्पैक्ट अ फास्टर साइट कैन हैव ऑन योर बिजनेस। तो यहाँ पर हमें वो कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं, तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई करिए और यहाँ पे जनरेट रिपोर्ट करके आप खुद या अपनी टीम से शेयर कर सकते हैं और उस पर आगे काम कर सकते हैं। दूसरा जो आज मैं आपको टूल बताने जा रही हूँ वो है मार्केट फाइंडर। हो सकता है मार्केट फाइंडर के बारे में आप ऑलरेडी जानते भी हो, नहीं भी जानते हो तो इट्स अ वेरी गुड टूल। इससे आपको ये आइडिया मिलेगा, जैसे मान लीजिए अभी कोई आप नया बिजनेस का ऐड शुरू करने जा रहे हैं और और आप ग्लोबल डील करते हैं और आपको ये नहीं मालूम कि मेरा फ़िलहाल कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो मुझे टारगेट करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा है ट्राई आवर फ्री टूल। तो ये फ्री टूल है, अगेन जस्ट लाइक टेस्ट माई साइट। और अगर आप यहाँ पर आएंगे, बस आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करिए। मार्केट फाइंडर भी जब आप थिंक विद गूगल में जाएंगे तो देखिए तीसरा ऑप्शन है। मैं बाकी के अभी जो 2 ऑप्शन है वो कवर नहीं करी क्योंकि एक्चुअली उनका इतना यूज़ नहीं होता और वो US स्पेसिफिक है। तो अगर मैं मार्केट फाइंडर में यहाँ पर आती हूँ, इसमें मैं यहाँ पर वो मुझसे पूछ रहा है आप URL डालिए। तो URL मैं अब इसमें डाल देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल स्टारबक्स। बेसिकली स्मॉल और मीडियम बिजनेस सेगमेंट के लिए बहुत अच्छा टूल है ताकि वो ये देख सकें वो अपनी मार्केट फर्दर कैसे ग्रो कर सकते हैं और क्या क्या ऐसी कैटेगरीज भी हैं जो आपने सोचा भी नहीं है और उनको भी आप टारगेट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर इस टूल के हिसाब से starbucks.com के हिसाब से देखिए वो क्या बोल रहा है। वो कह रहा है वी हैव मैच द मोस्ट पॉपुलर कंज्यूमर सर्चेस टू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर साइट। ठीक है, और अब देखिए वो आपको कैटेगरी दे रहा है कॉफ़ी, मग्स एंड कप्स, क्योंकि स्टारबक्स इसमें भी डील, एक्सेसरीज में भी डील करता है, फास्ट फूड रेस्टोरेंट में आता है, और कूपन और रिबेट्स डेफिनेटली, क्योंकि स्टारबक्स बीच बीच में अपने करंट कंज्यूमर्स को कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स और ऑफर्स देता रहता है। तो ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कंफर्म कैटेगरीज कर देती हूँ। अब मेरे से वो पूछ रहा है कि क्या आपने विद इन US करना है या ग्लोबल। तो अब देखिए अगर मैं यहाँ पर कर देती हूँ ग्लोबल, तो ये मुझे अब शो कर रहा है कि ऐसी मेरी कौन सी कंट्रीज़ हैं जो अभी फ़िलहाल टॉप 3 कंट्रीज़ मेरी वो कैलकुलेट कर रहा है। तो देखिए टॉप 3 कंट्रीज़ मेरे निकल रही हैं US, जापान और जर्मनी। तो अगर अब मैं नीचे देखिए स्क्रॉल करूँगी और नीचे स्क्रॉल करने पर मैं एक मिनट यहाँ पर अपना इंफॉर्मेशन डाल देती हूँ। मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इनको प्रोवाइड कर दिया। तो अब कोई भी अपडेट्स आएंगे सो दे विल बी सेंडिंग मी एन ईमेल विच इज़ गुड इनफ। मैं क्यों नहीं चाहूँगी कि मुझे मेरे बिजनेस के हिसाब से नई नई मार्केट्स को एक्सप्लोर करने का मौका मिले। तो अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर आ गई हूँ और अगर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि देखो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि US इज़ माई मेन मार्केट, और वो तो ऑब्वियसली हम सब जानते हैं। ठीक है, अगर मैं जापान, नेक्स्ट मेरी जापान आती है, फिर UK आती है, और उसके बेस पे आप अपने जो एड्स हैं ना वो उनको कंट्री वाइज भी चला सकते हैं और उस हिसाब से उनके बिड्स भी बढ़ा सकते हैं। तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप उसको कैसे प्लान करते हैं। और अगर मैं फ़िल्टर करती हूँ, देखिए यहाँ पे फ़िल्टर की ऑप्शन आ रही है, और फिल्टर में अगर मैं इंडिया डालती हूँ या एशिया पैसिफिक, देखिए क्या, लेट्स सी, अब इंडिया की मैं ऑप्शन डाल देती हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं कि इंडिया के हिसाब से ये मुझे क्या रैंकिंग शो कर रहा है। आई थिंक शायद वो शुरुआत में ही आपको चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने इंडिया के हिसाब से करा हुआ है तो वो मुझे यहाँ पर क्लियरली शो नहीं कर रहा है, इनफैक्ट शो ही नहीं कर रहा। और
तो इसके बेस पर अब आप नेक्स्ट प्लान कर सकते हैं अपना कि आपकी कौन सी कंट्री है आपकी और कैसे आप उस पर आगे काम करना चाहते हैं। और आप इसके बेस पे देखिए इन कैटेगरीज के बेस पर भी आप अपने कीवर्ड्स डिज़ाइन कर सकते हैं, एड्स डिज़ाइन कर सकते हैं। और स्पेशली अगर आप कोई वीडियो वगैरह रन करना चाहते हैं तो आप इसके बेस पर ये जो कंट्रीज़ हैं इनको टारगेट कर सकते हैं। तो देखिए ये आपको कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है और यहाँ पे काफ़ी डिटेल में शो कर रहा है। अगर आप यहाँ पे मोर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आने पर वो आपको कम्प्लीटली डिटेल शो कर रहा है कि उनका प्रोफाइल, ऑनलाइन प्रोफाइल, परचेज बिहेवियर, कंप्लीट जैसे कहते हैं ना एक स्टडी है यहाँ पर। और इसके बेस पर आप बहुत अच्छा अपने एड्स को प्लान कर सकते हो और जो ROI है वो बहुत अच्छा देख सकते हो। बट अगेन हाँ, मैं आपको ये कहूँगी कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप ये प्लान आउट कर रहे हैं और आप ये टूल्स का डेटा यूज़ करके फिर आप अपने एड्स डिज़ाइन कर रहे हैं तो 100% शॉट आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि देखिए और भी फैक्टर्स होते हैं जैसे कि आपके कंपेरेटर्स, आपकी बिडिंग स्ट्रैटेजी, और आपने क्या एड्स डिज़ाइन करें हैं, कैसे कीवर्ड्स यूज़ करें, आपका बजट क्या है। तो यू नीड टू मेक श्योर कि और कीवर्ड्स का क्वालिटी स्कोर क्या है। क्योंकि देखिए आप भी जानते हैं कि कोई भी ऐड बहुत फैक्टर पर डिपेंड करता है उसके अच्छी ROI लाने के लिए। बट येस, इससे आपको एक आइडिया मिलेगा जो मैंने आपको अभी शो करा है। अब देखिए इसमें एक नेक्स्ट चीज़ है जो बहुत रिसेंटली लॉन्च हुई है और ये फ़िलहाल अभी सिर्फ 3 कंट्रीज़ को कैटर कर रहा है। तो अगर आप उन कंट्रीज़ में आपका बिजनेस है या अगर आप उन कंट्रीज़ के क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छा टूल गूगल लेकर आया है। मैं आपको शो करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं आती हूँ और थिंक विद गूगल में आप जाएंगे, आप जाइए US में। अभी हम एशिया पैसिफिक में हैं, हम जाएंगे US में। और यहाँ पर देखिए ये आप इसके पूरी रिसर्च करिए, लेकिन जो मैं भी आपको शो करूँगी वो है रिपोर्ट सेक्शन। तो देखिए कंज्यूमर इनसाइट्स में मैं आती हूँ, ये आ गया इंटरैक्टिव रिपोर्ट्स, सेकंड सेक्शन है। सेकंड सेक्शन में हो सकता है आपने शायद सुना भी हुआ हो और बहुत रिसेंटली ये गूगल ने लॉन्च किया है। ये जो एक करंट कोविड-19 की सिचुएशन है उसको ध्यान में रखकर कि अब देखिए धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे लोग ऑनलाइन मूव हो रहे हैं बिकॉज दे नो इससे उनको फ़ायदा भी हो रहा है, उनका बिजनेस भी अच्छा जा रहा है और कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों में सेव भी कर पा रहे हैं वो मनी, ट्रांसपोर्टेशन में या एडिशनल फिक्सचर्स एंड फर्नीचर कॉस्ट में। तो बहुत रीजंस हैं। तो देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगी, राइजिंग रिटेल कैटेगरीज व्हाट पीपल आर सर्चिंग फॉर। ऐसे एक इंडिया में भी है लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, वो मैं आपसे बाद में कवर करूँगी। तो देखिए राइजिंग रिटेल कैटेगरीज बेसिकली वो आपको ये कह रहा है कि फ़िलहाल जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है तो लोगों की सर्च किस टाइप की ऑनलाइन हो गई हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, UK एंड US। तो अगर मैं जैसे मान लीजिए US चूज़ करती हूँ और यहाँ पर मैं जो मेरा चेंज है वो मैं इसको वीकली कर देती हूँ, या चलिए वीकली रहने देती हूँ। अब देखिए सिलेक्टेड कैटेगरीज या बाय डिफ़ॉल्ट आप चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो आपको आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं उनको। तो देखिए जैसे मान लीजिए ग्रीटिंग एंड नोट कार्ड्स, अब इसका ऑनलाइन बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। अब देखिए +200% है और अगर आप गिफ्ट्स में डील करते हैं स्पेशली या ग्रीटिंग्स में डील करते हैं तो देखिए उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिला है। और अगर स्पेशली जिनका बिजनेस है इस टाइप का और अगर उन्होंने मदर्स डे को टारगेट किया था तो बहुत अच्छा आई एम श्योर उनको रिजल्ट मिला होगा। फिलहाल इसके अलावा देखिए और भी इसमें ऑप्शंस आ गए। देखिए जैसे कोई और ऑप्शन लेते हैं इसमें, सैलून चेयर्स, ये बार्बर शॉप को लेके काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज बढ़ गई हैं। और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे ना जो सिटी वाइज भी आप या स्टेट वाइज भी आप वैल्यू देख सकते हैं कि कौन सा स्टेट के हिसाब से परफॉर्म कर रहा है, उसके हिसाब से आप अपने एड्स कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो डेटा है ये सिर्फ US सेक्शन के लिए है। और अगर मान लीजिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया में डील करते हैं या आपके क्लाइंट्स ऑस्ट्रेलिया के हैं तो देखिए यहाँ पर जो सर्च कैटेगरीज हैं वो चेंज हो गई कम्प्लीटली। तो आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि पुश अप एंड पुल अप बर्ड्स की बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है और उसके बेस पर आप आगे देख सकते हैं कि कौन से स्टेट में है। तो आप प्लीज़ इसको सर्च करिए और देखिए, इससे आपको बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा और आप अपने एड्स को बहुत अच्छा कस्टमाइज़ कर पाएंगे। सिमिलरली मैं जो अभी आपको इंडिया के लिए बात कर रही थी, मैं अब आपको वो शो कर देती हूँ एक बार। हालांकि वो इतना डिटेल्ड रिपोर्ट नहीं है बट एटलीस्ट हाँ आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ आपको। और हो सकता है उसके बेस पर जब आप फर्दर R&D करेंगे आपको खुद क्लियर हो जाएगा। देखिए इनसाइट्स ऑन इंडिया, तो इन्होंने कंट्री वाइज भी बहुत अच्छा इन्होंने आइडिया दे रखा है और इसमें मैं अब आपको शो करती हूँ।
देखिए रिसर्च स्टडी में गई मैं, और यहाँ पर आ रहा है, ये पहले वाले पेज में भी शो कर रहा था वैसे। देखिए आ रहा है व्हाट इज इंडिया सर्चिंग फॉर, इनसाइट्स फॉर ब्रांड्स। इससे क्या होगा, जो ब्रांड्स है डिफरेंट टाइप के, उनको पता चल रहा है कि इंडिया फिलहाल क्या सर्च कर रहा है ऑनलाइन, और उसके बेस पे वो फर्दर अपने एड्स ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और भी उसमें एडिशन कर सकते हैं। तो देखिए फार्मेसी की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और अब देखिए इंक्रीज इन राशन दुकान सर्चेज काफ़ी बड़ा है, जंप इन ग्रॉसरी डिलीवरी। आई एम श्योर ये मोस्टली हमने शायद यूज़ भी किया होगा, ग्रॉसरी डिलीवरी या वेट डॉक्टर या डॉक्टर वैसे भी, या बेस्ट मूवीज़ ऑनलाइन। तो देखिए इससे हमें एक आइडिया मिल रहा है, आप इसको डेफिनेटली इस आर्टिकल को और पढ़ सकते हैं। अब देखिए धीरे धीरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्पेशली जो टॉप नॉच है वो ऑनलाइन मूव हो रहे हैं। उससे क्या है, जो ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, पेरेंटिंग, स्टडी, बहुत डिमांड बढ़ेगी, ऑनलाइन कोर्सेज की डिमांड बढ़ेगी। तो देखिए यहाँ पर देखिए जैसे आ रहा है लर्न ऑनलाइन, मशीन लर्निंग, या कोई नेचुरल रेमेडीज और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर क्वेरी, जैसे गिलोय है, देखिए एक हर्ब है ये, इस पर क्वेरी है लोगों की काफ़ी। और आप आगे और भी देख सकते हैं। तो देखिए जैसे अब क्या है, इसकी वजह से आप भी जानते हैं कि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अब इम्पॉर्टेंट हो जाएगी हमारे लिए, स्पेशली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में, क्योंकि हम भी जानते हैं कि बहुत कम परसेंटेज लोग हैं जो ये जानते हैं कि कैसे अपना वो डेटा सिक्योर कर सकते हैं ऑनलाइन। अदरवाइज़ वो क्या है, बहुत अब ये कह लीजिए 80% लोग जो हैं दे आर वेरी प्रोन टू ऑनलाइन हैकिंग या फिशिंग और सिक्योरिटी ब्रीच। तो उसके बेस पर देखिए अब यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन लोग सर्च कर रहे हैं। ये देखिए हाउ टू चेंज UPI पिन, हाउ टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑनलाइन, जो हो सकता है बहुत लोगों ने फर्स्ट टाइम किया हो यूज़ ये, और ओवरनाइट म्यूचुअल फंड्स, इसके तो ऐड भी आ रहे हैं, और अपना बिजली का बिल कैसे चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। तो देखिए ये क्वेरीज जो टेक सेवी हैं उनके लिए बहुत कॉमन है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस किस टाइप की क्वेरीज लोग आजकल सर्च करने लगे हैं ऑनलाइन, जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, और देखिए कंसल्ट डॉक्टर ऑनलाइन, बहुत कम लोग हैं जो ऑनलाइन कंसल्टेशन या डॉक्टर ऑन कॉल सर्विसेज अवेल करते हैं। वैसे मैंने भी एक बार यूज़ करने की कोशिश करी थी, बट इट डिड नॉट वर्क आउट दैट वेल, वो इतना ज़्यादा प्लान्ड नहीं था। बट हाँ, आई एम श्योर गोइंग फॉरवर्ड मेरे को लगता है काफ़ी ऐसे नए बिजनेसेस आएंगे और काफ़ी ऐसे नए एडवांसमेंट्स होंगे ऑनलाइन में, ऑनलाइन टूल्स और सर्चेस में। तो देखिए आप ये देख सकते हैं कि इससे हमें बहुत अच्छा आइडिया मिल रहा है, और आप ये कम्प्लीटली अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, पेरेंटिंग को लेकर, वर्क फ्रॉम होम को लेकर, स्टडी ऑनलाइन को लेकर, जो स्पेशली जिनके किड्स पढ़ रहे हैं उनको लेकर कि उनके क्या कोर्सेज हैं, कैसे वो ट्यूटोरियल्स ले सकते हैं ऑनलाइन। तो इट्स कम्प्लीटली अ रेवोल्यूशन फॉर श्योर। तो अब डेफिनेटली ये इस थिंक विद गूगल का आप जो अपनी कंट्री के हिसाब से आप देखिए, ट्रेंड्स एंड इनसाइट्स देखिए, और यहाँ पे बहुत सारे आपके पास डिवाइसेस के ऑप्शन है, सर्च मीडिया के ऑप्शन है, आप उनको सबको चेक करिए। आई एम श्योर ये जो सेशन है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, और जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो आप बिल्कुल, आपका माइंड ना बॉगल हो जाएगा कि मैं क्या पढ़ूँ और क्या छोड़ूँ। तो ये है। सो बट या यू नीड टू प्लान इट रियली वाइजली फॉर योर सेल्फ, अगर आपका खुद का ब्रांड है या आपके क्लाइंट्स का ब्रांड है, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए हम यहाँ पे अगर कोई भी काम कर रहे हैं सो इट्स फॉर प्रॉफिट। तो ये मोटिव है। तो आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप डेफिनेटली अपना फीडबैक दीजिएगा मेरे को, और फिर भी किसी टूल को भी लेकर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, या जो फॉर्म है आप उसमें पूछ सकते हैं। वी आर मोर देन वेलकम टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। So thank you so much. Happy learning. Take care.